Hello, my dear students. This is Pushpa ma'am from Arpan English Medium School with a new lesson number 8.1, a game of chance. Okay, and this is from Unit 8. Okay, so first let us talk about this chapter. This chapter is there is a character is Rashid. Okay, every year a fair was held in Rashid village. The occasion was Eid. Traders came there from far and wide to sell their goods. Rashid's uncle took him to the fair. Their domestic help Bhaiya also went with them. There was a big crowd here, and uncle left them at one place and went away with his friends. He, however, warned the boy not to go far and not to buy anything in his absence. Rasid was led by Bhaiya to different shops at the fair. He reached a shop called the Lucky Shop. The shopkeeper was a middle aged man. He urged the visitors to come and try to their luck. It was a game of chance. Okay, Rashid paid 50 paise and got 6 number dish. He was to add up the numbers on disk and find the total. He won the articles marked with that number. An old man played the game and won the lovely clock, but he had no need of it. The shopkeeper bought it back for 15 rupees. He was richer by 15 rupees. Then the boy tried his luck. He won the comb, fountain pen, the wristwatch, and finally a table lamp. He sold all the items back to the shopkeeper. He went away happily with the good deal of cash. The narrator also wanted to try his luck, but he was unlucky. He won only cheap items like pencils, bottles of ink, etc. He lost all his money. He looked sad. Presently, uncle came back. Bhaiya told him the story. Uncle was neither sad nor angry. He took Rashid to the shop and bought him too many gifts. Back home, he explained to Rashid the trick played by the shopkeeper. The old man and the boy were, in fact, the shopkeeper's friends. They tempted the innocent people to try their luck. Uncle assured the Rashid that he was neither unlucky nor foolish. Okay, यानी कि यहाँ पर जो स्टोरी है तो रशीद है, यहाँ पर जो कैरेक्टर यहाँ पर बताया गया है रशीद की स्टोरी है। तो रशीद के गांव में हर साल मेला लगता है। कौन से अवसर पर? तो ईद के अवसर पर मेला लगता है। वहाँ पर दूर दूर से दुकानदार अपने सामान को बेचने आया करते हैं। रशीद के चाचा जो हैं वो मेला दिखाने के लिए उनको लेकर गए और अपने घरेलू नौकर जिनको भैया बोलते थे उनको भी साथ में लेकर गए रशीद की देखभाल के लिए। वहाँ बहुत ही भीड़ भाड़ थी। चाचा ने दोनों को एक स्थान पर खड़ा रख के अपने मित्रों के साथ वो चले गए, लेकिन उन्होंने रशीद को वॉर्न करके गए कि बहुत दूर तक नहीं जाना है और उनकी एब्सेंट में कोई भी चीज़ खरीदनी भी नहीं है। तो जो रशीद के भैया थे वो उन्हें कई दुकानों पर लेकर गए और वहाँ पर एक दुकान थी जिसका नाम था भाग्यशाली दुकान पर, यानी कि लक ऑफ गेम ऑफ चांस। यहाँ पर लक आजमाया जाता है अपना। तो वो जो दुकानदार था वो अधेड़ आयु का था और बहुत सारे लोगों को वो बुला रहा था अपने लक आजमाने के लिए कि भाई अपना लक आजमाओ। तो ये जो खेल है एक जुए जैसा खेल है, ये बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए आई थिंक। तो रशीद था, उसने 50 पैसे मतलब जब दिए उन्होंने तो उनको 6 चक्र मिलते हैं इस तरह का, और वो 6 चक्रों से उनको अपना लक आजमाना होता है। तो वो वहाँ पर एक खिलाड़ी आया जिन्होंने 50 पैसे दिए और 6 चक्र ले लिए और इस तरह से उन्होंने कुल संख्याओं को जोड़ के योग बनाया और जो संख्या उन्होंने इनाम में जीती थी, तो एक जो वृद्ध व्यक्ति था उन्होंने ये खेल खेला और उसके अंदर उन्होंने सुंदर घड़ी भी जीती। उसके अलावा उनको घड़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी तो उन्होंने वापस लौटा दी। तो दुकानदार ने उनको 15 रुपीज़ दिए, यानी कि वो 15 रुपीज़ जीत गया वहाँ से। तो वहाँ पर एक बालक भी आया, छोटा सा बच्चा, उसने अपनी किस्मत आजमाई
तो उसने कंघा, पेन, हाथ घड़ी, टेबल लैंप, ये सारी चीज़ें जीती। तो ये सारी चीज़ें देखकर वो खुश खुश होकर चला गया। तो इन सबको देखकर रशीद की भी इच्छा हो गई, क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत को आजमा लूँ, अपने भाग्य को देखूँ कि मेरा भाग्य मेरा साथ देता है या नहीं। तो उसने जब किया ये सब, तो उसको सस्ती चीज़ें मिली, जैसे कि पेंसिल है, इंक है, इस तरह की चीज़ें। वो अपने सारे पैसे उसमें हार गया और बहुत उदास भी हो गया। उसको ये लगा कि मैं बहुत ही अनलक्की हूँ, इस तरह से उसको फील हुआ कि जो बूढ़ा व्यक्ति था और जो बच्चा था वो तो कितनी सारी चीज़ें जीत कर गए और मैं तो कुछ भी नहीं जीता, छोटी छोटी चीज़ें जीता और बाकी सारे पैसे मेरे हार गया। तो इस तरह से जब उसकी चाचा वापस लौटे तो भैया ने उनको सारी घटना सुनाई। तो उन्होंने बिल्कुल भी उसके ऊपर नाराज़ भी नहीं हुए, न गुस्सा हुए, और अपने जो ये रशीद था उसको बहुत सारे उपहार दिलाए, बहुत सारे गिफ्ट्स दिलाए दुकान पर ले जाके कि भाई आप बहुत सारे गिफ्ट तुमको दिलाता हूँ जिससे तुम क्या करो कि अपना लक अपना जो मूड है वो अच्छा कर सकते हो, क्योंकि वो उदास हो गया था कि मैं बहुत सारे पैसे हार गया हूँ। तो इस तरह से उसने अपने चाचा ने रशीद को खुश किया और उसको वापस घर पे लेकर जा गए। तब उन्होंने रास्ते में उनको समझाया भी कि ये जो दुकानदार होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, हमको ये लोग उल्लू बनाते हैं। मीन्स कैसे उल्लू बनाते हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति था या जो बच्चा था जो बहुत सारी चीज़ें जीत कर गया, और जो वृद्ध व्यक्ति जो 15 रुपीज़ जीत के गया, तो ये सारे वो दुकानदार के ही आदमी होते हैं, उनसे मिले हुए होते हैं, उनके फ्रेंड होते हैं। और ये सारा उनका ट्रिक होता है लोगों को ललचाने का। और इसी में रशीद आ गया था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने समझाई कि तुम बहुत ही लकी हो, तुम अनलकी नहीं हो और न ही तुम मूर्ख हो। अपने आप को अनलकी और फुलिस बिल्कुल भी नहीं समझना, ये तो दुकानदार की ट्रिक होती है, उस ट्रिक में तुम फंस गए थे। तो दिस इज़ द स्टोरी। ओके, सो we will going to explanation. Okay, so here is first पैराग्राफ। ओके, अ गेम ऑफ चांस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज। यानी कि हर साल हर वर्ष ईद के अवसर पर हमारे गांव में एक मेला लगता है। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। जो मेला है वो कई दिनों तक चलता है, जबकि जो ईद है वो तो क्या होती है, एक ही दिन के लिए होती है। लेकिन जो उसका मेला लगता है वो कई दिनों तक चलता ही रहता है। Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell. You could buy anything from a small pin to a big buffalo. यानी कि दूर दूर से जो व्यापारी हैं वो अपना माल बेचने के इरादे से वहाँ पर आया करते हैं। वो एक छोटी सी पिन से लेकर एक भारी भैंस तक भी खरीद सकते हैं। इस तरह की चीज़ें वो लेकर आते हैं। ओके, इन अ सेकेंड पैराग्राफ, अंकल टुक मी अ फेयर, भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम कैम विथ अस। यानी कि जो मेरे अंकल थे वो मुझे मेला दिखाने के लिए लेकर गए और हमारे काम घर पर जो काम करने वाले नौकर थे भैया, उनको भी साथ में ले लिया था। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ भाड़ थी, उस मेले के अंदर बहुत भीड़ थी। मेले में तो भीड़ होती है, और मेले वहाँ पर जो रशीद का मेला था वहाँ पर भी काफ़ी क्राउड थी, भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। जो मेरे अंकल थे उनके कुछ मित्र उनको मिल गए थे, तो उनके साथ में समय बिताने के लिए वो चले गए। एंड दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। यानी कि जो मेरे अंकल थे वो चाहते थे कि वो उनके फ्रेंड के साथ में कुछ टाइम बिताएं। तो उनके अंकल के जो दोस्त मिल गए थे उनके साथ में कुछ टाइम बिताने की उनकी इच्छा हो गई थी। देन अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही कैम बैक। यानी मेरे अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं वापस लौटूं तब तक तुम भैया के साथ मेले में घूमना चाहोगे, मेले में घूमना पसंद करोगे, ऐसा मेरे अंकल ने मुझे पूछा। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। और मैं बहुत ही खुश हो गया ये करने के लिए।
मुझे खुशी हुई और मैं खुशी खुशी बात मान ली मैंने मेरे अंकल की। अंकल वॉन्ट मी नाइदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाहिल ही वॉज अवे। यानी मेरे अंकल जाने से पहले उन्होंने मुझे वॉर्न करके गए, चेतावनी देकर गए कि मेरी एब्सेंट में, मेरी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ खरीदनी नहीं है और कहीं भी दूर जाना नहीं है, ऐसा उन्होंने मुझे समझाया। आई प्रोमिस्ड दैट आई वुड वेट फॉर हिम, और मैंने उनको वादा किया, प्रॉमिस किया कि मैं उनकी राह देखूंगा। इन अ फोर्थ पैराग्राफ, भैया एंड आई वेंट फ्रॉम द शॉप टू शॉप। जो भैया थे मेरे, उनके साथ में मैं एक दुकान से दूसरी दुकान इस तरह से जाता रहा, देखता रहा। देयर वेयर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक्ड टू बाय। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो मुझे खरीदने की मेरी इच्छा हो गई थी। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन मैंने अंकल के वापस लौटने का इंतज़ार किया कि मेरे अंकल आएंगे फिर मुझे दिलाएंगे। देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप, और तब हम ऐसी दुकान पर पहुँचे जिसका नाम था लकी शॉप। लकी शॉप वो दुकान का नाम था। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड। जो शॉपकीपर था वो ज़्यादा यंग भी नहीं था और ज़्यादा ओल्ड भी नहीं था, यानी कि वो कैसा था, यूँ मध्यम यानी कि अधेड़ उम्र का था। जो शॉपकीपर था वो अधेड़ उम्र का था, यानी कि मध्यम उम्र का था। कि यानी कि कहने का मतलब कि ना ज़्यादा यंग था वो ज़्यादा और ना ही ज़्यादा ओल्ड था। ओके, और वो ज़्यादा चुस्त भी नहीं था और ज़्यादा सुस्त भी नहीं था, इस तरह का था। वो सबको वहाँ पर बुला रहा था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई दियर लक। वो हर इंसान को अपना लक ट्राई करने के लिए बुला रहा था, मतलब कि ऑफ़र कर रहा था। He wanted everybody to try their luck. There were discs on the table with the numbers from 1 to 10 facing down. वहाँ पर मेज़ पर 1 से 10 संख्या वाली छोटी तस्करियाँ ऐसे रखी हुई थी, डिस्क रखी हुई थी। All you had to do was to pay 50 पैसे। और वो बता रहा था उस गेम के बारे में कि ये गेम खेलने के लिए तुमको सिर्फ 50 पैसे की ज़रूरत है। 50 पैसे में आपको 6 डिशें मिलेगी। पिकअप एनी 6 डिशेज, कोई भी 6 डिशेज आपको मिलेगी। एड अप द नंबर्स ऑफ द डिश एंड फाइंड टोटल। और आपको क्या करना है, उन संख्याओं को, यानी कि जो डिश के उल्टे करके उसमें जो नीचे लिखी हुई संख्या को जोड़कर कुल योग बनाना है, टोटल करना है। और उस टोटल के साथ में जो भी संख्या का टोटल मिलता है वो वस्तु आपकी हो जाती है। इस तरह का वो गेम था। सो द आर्टिकल्स मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स, यानी कि उस संख्या के योग से, उस संख्या के टोटल से जो संख्या वस्तु के साथ वस्तु में मिल जाती है वो चीज़ आपकी हो जाती है। दिस इज द गेम। ओके, गेम ऑफ चांस। नाउ एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सिलेक्टेड 6 डिश। वहाँ पर एक वृद्ध सज्जन आए जिन्होंने 50 पैसे दिए और 6 चक्र उठा लिए। ही एड अप द नंबर्स ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। उसने वो नंबर्स को टोटल किया, जो संख्या लिखी हुई थी उसका टोटल किया तो उसको 15 नंबर मिले। और 15 की जो नंबर वाली जो संख्या थी, मतलब जो वस्तु थी वो क्या थी। ही वॉज गिवन द आर्टिकल्स मार्क्ड 15 विच वॉज द ब्यूटिफुल क्लॉक। यानी उसको जो नंबर्स ऐड किए थे वो वस्तु कौन सी थी, वो चीज़ कौन सी थी, एक सुंदर क्लॉक थी, सुंदर घड़ी थी। ओके, बट द ओल्ड मैन डिडंट वॉन्ट अ क्लॉक। लेकिन जो ओल्ड मैन था उसको वो घड़ी नहीं चाहिए थी, उसको घड़ी नहीं चाहिए थी तो उसे मना कर दिया। द शॉपकीपर obliged him by the buying it back for 15 रुपीज़। और जो शॉपकीपर था उसने उसको घड़ी वापस ले ली, यानी कि उसको घड़ी नहीं चाहिए थी तो घड़ी के बदले में उसको 15 रुपीज़ दे दिए और वो शॉपकीपर ने खरीद ली। यानी कि जो वृद्ध था उसको 15 रुपीज़ मिले। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। प्लीज्ड मतलब खुश होके। और जो ओल्ड मैन था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि वो 15 रुपीज़ कमा चुका था। सो दैट देन
अ बॉय अ लिटल ओल्डर देन आई ट्राई हिज लक। उसके बाद में एक बालक आया, एक बच्चा आया जो मुझसे कुछ ही साल बड़ा बड़ा लग रहा था, यानी रशीद से कुछ ही साल बड़ा था। उसने भी अपनी किस्मत आजमाई। ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसे। उसने 25 पैसे का एक कॉम उसको मिला। द शॉपकीपर लुकड नाइदर हैप्पी नॉट सैड। जो दुकानदार था वो न ही ज़्यादा उदास दिख रहा था और न ही ज़्यादा खुश दिख रहा था। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। और उसने जो ये 25 पैसे का जो कंगा था उस बालक से खरीद लिया वापस और उसको दोबारा चांस दिया। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। उसने अब 3 रुपीज़ की एक फाउंटेन पेन उसको मिली। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम। फिर उसने थर्ड टाइम फिर से ट्राई किया एंड गॉट द व्रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। और उसके बाद उसको जो हाथ की घड़ी होती है जो 25 रुपीज़ की थी हाथ घड़ी, वो उसको मिली। वैन ही ट्राई अगेन ही गॉट अ टेबल लेंथ वर्थ मोर देन द 10 रुपीज़। और जब उसने फिर से ट्राई किया तो उसको क्या मिला, एक टेबल लैम्प भी मिला जो 10 रुपीज़ का था। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद द स्माइल एंड गुड डील ऑफ कैश। और जो बच्चा था वो बहुत ही खुश हो गया था क्योंकि उसको इतनी सारी चीज़ें वो उसको मिली थी। पहले उसको क्या मिला, कंगा मिला, और उसके बाद उसको क्या मिला, दूसरी बार जब चांस लिया तो उसको 3 रुपीज़ की फाउंटेन पेन मिली। थर्ड टाइम जब उसने ट्राई किया तो उसको 25 रुपीज़ की हाथ घड़ी मिली एंड देन एट लास्ट उसको 10 रुपीज़ की क्या मिली, टेबल लैम्प। तो बालक मुस्कुराता हुआ अपने पैसे, नगद पैसे लेकर चला गया क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो शॉपकीपर वापस ले लेता है, खरीद लेता है, वो उसको पैसे देकर खरीद लेता है। तो उसको काफ़ी पैसे मिले थे, नगद पैसे, वो लेकर वो चला गया। ठीक है। देन आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। अब जो रशीद था उसको भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, उसको भी इच्छा हो गई इन लोगों को देखकर। आई लुकड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही एंकरेज्ड मी, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क, मैंने 50 पैसे दिए और 6 चक्र उठा लिए। माई लक वॉज नॉट गुड, मेरा लक अच्छा नहीं निकला। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे सिर्फ 2 पेंसिल ही मिली। द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। और जो शॉपकीपर था उसने मुझसे 25 पैसे में उसको ख़रीद लिया। आई ट्राई अगेन, मैंने फिर से कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट द बॉटल ऑफ इंक, और इस बार मुझे इंक की बोतल मिली एंड ऑल्सो लिटल वैल्यू, और उसकी भी वैल्यू कुछ ज़्यादा नहीं थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे, और शॉपकीपर ने उसको भी 25 पैसे में मुझसे ख़रीद लिया। आई टूक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, मैंने फिर से एक बार चांस लिया जो मेरा थर्ड चांस था। स्टिल लक वॉज नॉट विथ मी, लेकिन मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं थी, मेरी किस्मत ने मुझे साथ नहीं दिया। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज़, मुझे आशा थी कि मुझे इनाम में कोई बड़ी चीज़ जीतूंगा, मैं बड़ा इनाम जीतूंगा। कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, और मैंने बार बार अपनी किस्मत को आजमाता रहा। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, और हर टाइम मुझे 50 पैसे देने पड़े। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्राइफल, और हर बार मुझे क्या मिला कि मैंने हर बार अपनी किस्मत को आजमाया, लेकिन मुझे हर बार क्या मिला, छोटी छोटी चीज़ें मिली, बड़ी चीज़ें मिली नहीं। ओके। यहाँ ट्राइफल मीन्स घटिया, यानी कि हल्की चीज़ें जिसकी जो अमाउंट होती है वो कम होती है, कॉस्ट कम होती है, उसे ट्राइफल कहते हैं। तो हर बार उसको ऐसी चीज़ मिली जिसकी कीमत हमेशा कम होती है, ट्राइफल मिली, यानी कि उसे हमेशा कम वैल्यू वाली चीज़ें हमेशा उसको मिली थी। तो इस तरह से उसने बार बार ट्राई किया लेकिन उसको हमेशा छोटी कीमत वाली, कम कीमत वाली चीज़ें भी मिली रशीद को। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे, और लास्ट में मेरे पास कितने पैसे बचे, सिर्फ 25 पैसे ही मेरे पास बचे थे। अब सारे पैसे मैंने उसमें खर्च कर दिए थे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, और जो शॉपकीपर था उसने एक बार फिर मुझ पर दया दिखाई। ही सैड आई कुड आइदर प्ले वंस मोर विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट दैन द दियर, यानी कि वह बोला कि आपके पास 25 पैसे ऐसे तो उसको 50 पैसे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि 50 पैसे में ही
उनको 6 चक्र मिलते हैं और ये गेम खेल सकते हैं। बट उसके पास तो लास्ट 25 पैसे बचे थे। तो जो शॉपकीपर था उसने दया दिखाई और उसने बोला कि कोई बात नहीं, आपके पास 25 पैसे हैं तो आप 25 पैसे दांव पर लगाकर ये खेल खेल सकते हो और आपका जो भी हिसाब किताब है आप बराबर कर सकते हो सकता है कि लास्ट बार आपको कोई अच्छी चीज़, बड़ी सी भारी चीज़ मिल जाए तो आपका पहले के सारे पैसे जो चले गए वो आपको वापस मिल जाए। इस तरह से उसको ललचाया। आई प्लेड अगेन एंड देन एट लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर। और लास्ट में जब मैंने फिर से ये खेल खेला तो अंतिम बार भी मैंने जो 25 पैसे थे मेरे, वो मैं खो चुका था। वो पैसे वो चले गए थे, यानी कि उसका लक काम नहीं किया और उसको पैसे नहीं लगे थे। तो इस तरह से उसके साथ में हुआ। इस तरह से रशीद ने अपने सारे पैसे खो दिए और उसको कोई भी ऐसी ज़्यादा अमाउंट वाली चीज़ उसको लक में लगी नहीं। पीपल वे आर लुकिंग एट मी। जो पीपल थे वो सारे मुझे देख रहे थे। सम वे आर लाफिंग एट माई बैड लक। और कुछ लोग तो मेरी बैड लक पर, मेरी जो भाग्य मेरा जो साथ नहीं दे रहा था, बदकिस्मती थी, उस पर हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपथी। लेकिन कोई भी मुझ पर सहानुभूति नहीं दिखाई, किसी ने भी। सब मुझ पर हंस रहे थे लेकिन किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। भैया और मैं उसी स्थान पर, उस जगह पर वापस लौट गए जहाँ पर भैया हमको अकेला, जहाँ पर अंकल हमको अकेला छोड़कर गए थे और हमको आने की राह देख रहे थे। तो हमने अंकल के आने की वहाँ पर राह देखी, प्रतीक्षा की। प्रेजेंटली ही केम। और जल्दी ही वो आ गए। ही लुक्ड एट मी एंड सैड, रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि रशीद तुम बहुत ही उदास दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो, क्या बात है। आई डिडंट से एनी थिंग। मैं चुप ही रहा, कुछ बोल पाया नहीं। भैया टोल्ड हिम वॉट ही हैपन। तो भैया ने सारी बातें बता दी कि जो भी हुआ था हमारे साथ में, वो सारा उस शॉप में, वो सारी घटना उन्होंने उन्हें अंकल को बता दी। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड। जो अंकल थे वो दुखी भी नहीं हुए और न ही गुस्सा हुए। ही स्माइल्ड एंड पेटेड मी। वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुए और वो उन्होंने स्माइल दी और मेरी पीठ थपथपाई। पेटेड मतलब पीठ थपथपाना, तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। ही टुक मी to the shop and bought me beautiful umbrella, biscuits and sweets and some other little gifts. Then we returned home. और फिर अंकल मुझे दुकान पर लेकर गए और उन्होंने मुझे बहुत सुंदर छतरी दिलाई, बिस्किट दिलाए, मिठाइयाँ दिलाई और बहुत सारे छोटे मोटे गिफ्ट्स मुझे उन्होंने दिलाए। और फिर हम घर की तरफ लौट गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड फुल ऑफ मी। यानी कि घर लौटकर चाचा ने मुझे बताया कि जो दुकानदार था उन्होंने मुझे मूर्ख बनाया था उस टाइम पे। नो अंकल आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक। नहीं चाचा, ये अंकल, वो उस दुकानदार ने मुझे उल्लू नहीं बनाया, मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया, बट ये मेरी बदकिस्मती थी, मेरे लक ने मेरे जो साथ नहीं दिया था। रशीद का ये कहना था। नो माई बॉय सैड द अंकल। नहीं मेरे बेटे, चाचा ने बोला, नहीं मेरे बेटे, ऐसा नहीं था। इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक। तुम्हारा कोई भी सौभाग्य या दुर्भाग्य उसमें नहीं था। बट अंकल आई सेड आई शो द ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। पर चाचा, उसने बोला कि मैंने देखा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने एक घड़ी जीती थी और एक बच्चे ने तो 2-3 महंगी चीज़ें भी इनाम में जीत ली थी। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सैड, तुम नहीं जानते मेरे बच्चे कि दे वेयर ऑल फ्रेंड्स ऑफ शॉपकीपर। वो सारे जो वृद्ध आदमी था या जो बच्चा था, वो सारे किसके फ्रेंड थे? वो शॉपकीपर के ही फ्रेंड्स थे और उसके कहने पर ही ये सारा हो रहा था। दे वे आर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। और तुम नहीं जानते कि वो सारे उनके ही मित्र होते हैं और तुमको लुभाने के लिए सारी चाल चल रहे होते हैं। यानी कि जो भी उनको देखे वो ललचा जाए और वो भी उस गेम खेलने के लिए ललचाए, इसलिए आप लोगों को लुभाने के लिए ये लोग चाल चलते इस तरह से। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट। वो तुम्हारे पैसे चाहते थे और उन्होंने तुम्हें पैसे ठग कर ले लिए इस ट्रिक से। नाउ फॉरगेट अबाउट इट। अब सारी चीज़ें तुम भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक, ऑफ योर फुलिसनेस। और किसी को भी अपने दुर्भाग्य और अपनी मूर्खता के बारे में
मत बताना। इस तरह से अंकल ने उसको समझाया। इस तरह से अंकल ने उसको पूरी चीज़ समझाई रशीद को कि जो भी तुम्हारा बैड लक तुम समझ रहे हो, ऐसा कोई भी बैड लक तुम्हारा था ही नहीं, ना तुम्हारा कोई गुड लक था, ना ही तुम्हारा कोई बैड लक था। तुमने शॉप के अंदर जो भी खेला वो सारा उन्होंने तुम्हें मूर्ख बनाया था और मूर्ख बना के तुमसे पैसे ठग लिए, तुमसे पैसे ऐंठ लिए। और जब रशीद ने बताया कि नहीं, कि वो जो वृद्ध आदमी था और जो बच्चा था वो तो बहुत सारे, वृद्ध आदमी ने 15 रुपये जीते और जो बच्चा था उसने तो बहुत सारी कॉस्टली चीज़ें जीती थी। तब अंकल ने उसे एक्सप्लेन किया कि ये सारी आप लोगों को लुभाने की ट्रिक होती है शॉपकीपर की, वो सारे उनके ही फ्रेंड्स होते हैं और इस तरह से वो ट्रिक करते हैं पीपल्स को लुभाने के लिए। और तुम उनकी बातों में आ गए और सारे पैसे तुमने हार लिए, लेकिन तुम इसके बारे में अपने कोई भी फ्रेंड्स को या किसी को भी बताना नहीं। इस तरह से अंकल ने उसको एक्सप्लेन करके पूरी बातें समझाई। ओके, सो क्या सीखे आप इस लेसन से? तो हमें इस तरह से कोई भी गेम ऑफ चांस में से इस तरह से कोई भी ललचाने वाली चीज़ में, कोई भी लुभाने वाली चीज़ पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे वो गेम हो या कोई भी चीज़ हो। कभी भी हमको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। ओके, सो आई होप you enjoy this chapter and understood this chapter. Okay, so whenever you will get the PDF of this chapter, so write in your notebook of English, okay, and learn this properly. Okay, now we will meet in our next video. Till then, bye, take care.